नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार की, रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के दोहरे मापदंड की और अंत में बात होगी तेहरान में भारी जल संकट की। इससे पहले खबरों की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है, इल्तिजा है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कि अपने को सबसे बड़ा डिक्टेटर मानने लगा था, अब उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। बीते दिनों ही जब न्यूयॉर्क में चुनाव हुआ, वहां के मेयर की सीट पर जबरदस्त जीत मंदानी ने दर्ज किया, तो उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही उनकी गिरफ्तारी के बारे में कह दिया था और उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उसने भी बेंजामिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो आई है तुर्की से। तुर्की ने बेंजामिन नेतन्याहू समेत 37 उनके वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया और कहा गया कि अगर नेतन्याहू तुर्की में आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका कारण भी बताया गया। इसका कारण ये बताया गया कि नेतन्याहू के नेतृत्व में जिस प्रकार से इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया वो युद्ध अपराध है। उसमें जो जिक्र किया गया, तस्करा किया गया, उसे जो बयान किया गया है, जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि बीते दिनों अस्पताल में जो बमबारी किया, एयर स्ट्राइक किया, तो उससे 500 से अधिक बेकसूर फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा कई और जगह पर भी बेकसूर फिलिस्तीनियों की जान ली गई। अब तक 68,000 से अधिक फिलिस्तीन इस हमले में अब तक उनकी मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों के देशों के भी, चाहे हम गजा हो, हमास हो और इसराइल हो, इनके बीच में युद्ध विराम भी हुआ। हालांकि इसराइल के द्वारा इसको लेकर पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा, जबकि हमास की तरफ से पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की दरअसल परेशानी यह है कि उनके अपने देश में ही उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि कई प्रकार के केस कोर्ट में चल रहे हैं। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कहीं ना कहीं युद्ध किया करते हैं। एक देश से छुट्टी मिलती है, दूसरी यहाँ पर वो युद्ध छेड़ देते हैं। अभी बीते दिनों गजा में युद्ध विराम हुआ तो उन्होंने लेबनान पे हमला कर दिया, हिजबुल्लाह पे हमला कर दिया और अब ईरान के बात बताई जा रही, कही जा रही कि ईरान पर जल्दी इसराइल अमेरिका मिलकर हमला करने वाला है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गिरफ्तारी से डरे हुए हैं और उन्होंने देश की जनता को बहलाने के लिए, उलझाए रखने के लिए ही युद्ध उन्होंने जारी रखा है। एक जगह युद्ध विराम होता है तो दूसरी जगह पर युद्ध शुरू कर देते हैं। हालांकि जिस प्रकार से उनके ही देश में अब उनका विरोध बढ़ने लगा है, उससे अब अंदाजा लगाया सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानियां और भी बढ़ने वाली हैं। हालांकि तुर्की ने जो कदम उठाया उसका सीधा विरोध किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने और उनकी टीम ने। विदेश मंत्री ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और इस तरह का जो वारंट जारी किया गया है वो तुर्की ने ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा है और इस तरह का नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सीरिया में इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, वहाँ के सत्ता पलट किया और तुर्की, जो सीरिया है वो तुर्की से सटा हुआ है और वहाँ के जो सरकार बनी है वहाँ पे पूरा दखल जो है वो तुर्की का है। ऐसे में तुर्की कहीं से भी नहीं चाहता कि इजराइल वहाँ पहुँचे। यही वजह है कि नेतन्याहू पर चारों तरफ से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी वाकई सुनिश्चित होती है या फिर सिर्फ एक तरह का दावा ही है। अब चलते हैं अब अगली खबर के लिए, जो कि रूस से तेल लेने को लेकर है। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल लेने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। निर्देश जारी, प्रतिबंध ये लगाया गया कि हाँ, भारत रूस से तेल ना खरीदे और भारत की तरफ से इसका पालन भी किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप ने, वही अमेरिका ने हंगरी को पूरी छूट दे रखी है। उन्हें छूट दी गई कि 1 साल तक बगैर किसी प्रतिबंध के वह रूस से तेल खरीद सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर यह सवाल उठता है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर ये दोहरा मापदंड आखिर है क्यों? भारत पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो हंगरी पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि उसको पूरी तरह से 1 वर्ष की तेल खरीदने के लिए छूट दी जा रही है।
ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनकी नीतियों पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अब अंत में बात करें अगर तेहरान की, जो कि ईरान की राजधानी है, वहाँ पर भीषण पेयजल की कमी हो रही है और लगातार वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। बारिश ना होने की वजह से पानी का जलस्तर जो है, ज़मीन का जलस्तर जो काफ़ी नीचे चला गया। ऐसे में वहाँ पर जल संकट बहुत तेज़ी से गहराता चला जा रहा है। अभी बीते दिनों ये कहा गया था कि तेहरान में मात्र 14 दिन का ही पानी बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरह से जलस्तर नीचे गया और पानी कम होता जा रहा है, अब वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर शीघ्र ही बारिश नहीं हुई तो फिर तेहरान को खाली करना पड़ेगा। बहरहाल अब वहाँ पर सभी की निगाहें ऊपर वाले पे है कि कब बारिश हो और जो जल संकट खड़ा हुआ है, भारी जल संकट खड़ा हुआ है, ये जल संकट किस प्रकार से दूर होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना भीषण जल संकट उत्पन्न हुआ है, और अगर ये सब बारिश ना होने के कारण और जल दोहन के कारण ऐसा हुआ है, अगर बारिश नहीं होती तो काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बहरहाल देखना यह होगा कि तेहरान आखिर इस भारी जल संकट से किस प्रकार से निपटता है। फिलहाल रहबर सिंह भाई को दीजिए इजाजत, नई खबर के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।